कोरोना के हालात पर आज पीएम नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। आज शाम 4:30 बजे कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, मगर ये बैठक में वर्चुअली ही जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश भवन से सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली पीएम मोदी की इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। आज शाम 4:30 बजे कोरोना के हालात की समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। बैठक होगी। दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। एमपी भवन से सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुड़ेंगे। तो कोरोना के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे कोरोना के हालात की समीक्षा आज प्रधानमंत्री करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये वर्चुअल बैठक होगी। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से चलिए, निश्चित रूप से विवेक, जिस तरह से हम पूरे देश की बात करें तो कोरोना संक्रमण के जिस तरीके से मामले बढ़े, जिस तेजी से मामले बढ़े, आज आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। मध्य प्रदेश में भी हालात अच्छे नहीं हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? क्या पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं, सख्ती और बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अभी मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो 2 लाख के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल राज्यों की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, इस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है। मध्य प्रदेश भवन से वो सीधे वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के हालातों की जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो काफी जो है सराहनीय, उसकी सराहना जो है देश में हो रही है और मध्य प्रदेश में काफी तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। इसके साथ ही जो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने उपाय किए हैं, कोरोना को लेकर जो तैयारियां की है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो प्रतिबंध लगाए हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए हैं उसकी भी जानकारी दें, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्राइसिस मैनेजमेंट जन भागीदारी फार्मूला है कोरोना को रोकने का, उसकी सराहना पिछले दिनों पूरे देश भर में हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी सराहना की थी। प्रधानमंत्री की इस बैठक में इन सभी विषय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। विवेक, वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात की हम बात करें तो निश्चित रूप से हालात यहाँ पर अच्छे नहीं और हर दिन जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर अब बढ़ रहे हैं। किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना के हालात आप देख पा रहे हैं? लोग कितने जागरूक हैं या लोगों की लापरवाही अब भी जारी है? संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। सड़कों पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार भी सख्ती कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग जो है अपने सभी नगरीय निकाय को निर्देश दे चुका है कि चालानी कार्रवाई करे। पुलिस भी सख्ती कर रही है, लेकिन अभी भी लोग जो है भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बंद न हो इसके मद्देनजर जो है प्रतिबंध ज्यादा नहीं लगाए हैं। सिर्फ प्रतिबंध के नाम पर मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन इसके बावजूद यदि लोग लापरवाही करेंगे और इस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ते रहेगा तो कहीं न कहीं जो है आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और सरकार को प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम भी लोगों से आग्रह करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और सबसे जरूरी जो है वो मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने से ही आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं और इसलिए मास्क जरूर
जरूर लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोविड का जो संक्रमण है वो महज 25 से 30 दिन के भीतर इतनी तेजी से फैला है। ये एक मध्य प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में ये संक्रमण इतनी तेजी से फैलने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। महानगरों की निश्चित रूप से विवेक, लोगों की लापरवाही लगातार जारी है और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के मामले जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते रायपुर का, हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। स्टार, आज कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में स्टार, हम छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात की बात करें तो जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है, क्या सख्ती बढ़ाई जा सकती है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और वर्चुअल रूप से ये बैठक आयोजित की गई। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें, निश्चित तौर पर यहाँ पर कोरोना संक्रमण की दर काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि राहत की बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है वो थोड़ा काफी कम है, लेकिन नेशनल फिगर की तुलना में देखें तो देश के कई राज्यों से छत्तीसगढ़ आगे है। लेकिन कई बड़े राज्य हैं जहां पर कोरोना काफी ज्यादा मामले हैं, उसके मुकाबले देखें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 5000 से ज्यादा केस सामने आए थे, जिसमें अकेले रायपुर से ही करीब 1700 से 1800 केस थे। तो हालत चिंताजनक स्थिति तो है, क्योंकि जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था कर रखी है उसके हिसाब से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन आने वाले समय में यदि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार इतनी रहती है, इससे तेज होती है, तो संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में क्या कुछ और कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल को पालन किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट क्या किया जाना चाहिए और किस तरीके की स्ट्रेटेजी केंद्र सरकार के तौर पर बनाई जाए, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हो गया। क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चालू रखना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरी वेव के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, हालत लोगों की काफी खराब हुई थी, आर्थिक रूप से काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। तो चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कैसे जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रण में किया जाए और स्थिति नियंत्रण में रहे, इन तमाम बिंदुओं पर यह समीक्षा होगी। निश्चित रूप से स्टार, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, चाहे बात केंद्र की हो राज्य को, कि आखिर इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका कैसा जाए। और आज देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री आज बैठक लेंगे तो क्या कुछ निर्देश राज्यों को देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।